हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित जी सेंटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं अमित आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जनरल अवेयरनेस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो आप करंट अफेयर की दृष्टि से देख लें, चाहे आप जीके की दृष्टि से देख लें, चाहे जनरल अवेयरनेस की दृष्टि से देख लें, चाहे स्टैटिक जीके की दृष्टि से देख लें, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनके एग्जाम में जीके के क्वेश्चंस यानी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस या फिर कह सकते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आते हैं, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि ये जो वीडियो है कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के लिए जिन्होंने अप्लाई कर रखा है उनके लिए डेडिकेटेड है। सो आप लोगों ने अगर इसमें फॉर्म डाल रखा है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही जिन लोगों ने इसमें फॉर्म नहीं डाला है, किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग भी इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगता है और जब आप लोग लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम लोग और आगे और ज़्यादा मेहनत कर सकें, आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। आज का ये जो प्रश्न है, ट्विटर द्वारा अधिग्रहित कंपनी जिप डायल किस क्षेत्र से संबंधित कंपनी है। ठीक है, तो हमको ये बताना है, ट्विटर ने अभी कुछ समय पहले एक कंपनी जो कि जिप डायल है उसको अधिग्रहित किया था, तो वो कंपनी किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो कंपनी है मोबाइल वैल्यू एडेड, ठीक है, किसके लिए? मोबाइल वैल्यू एडेड, ठीक है, वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए जानी जाती है। ठीक है, यानी कि ये मोबाइल वैल्यू एडेड सर्विस प्रदाता कंपनी है। ठीक है, अगर ट्विटर की बात करें तो ट्विटर का जो स्थापना दिवस है वो है 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च 2006। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया और यूएस में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भाग्यम तेलकूप कहाँ स्थित है। ठीक है, ये है आपका राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ पर है? राजस्थान में है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का जो कैपिटल है क्या है? जयपुर है। ठीक है, कहाँ पर है? जयपुर है। सीएम कौन है इसके? तो सीएम है अशोक गहलोत। क्या है? अशोक गहलोत यहाँ के सीएम है। ठीक है, गवर्नर कौन है? तो गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र है। ठीक है, क्या है? कलराज मिश्र है यहाँ के गवर्नर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, तापी पाइपलाइन परियोजना के सदस्य कौन से देश हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है। ये तापी जो शब्द है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तापी को अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? TAPI। ठीक है, अब इस तापी में ही उन 4 देशों का नाम छिपा हुआ है। ठीक है, टी से क्या होगा? तुर्कमेनिस्तान होगा। ठीक है, ये थोड़ा कठिन शब्द है इसलिए लिख देता हूं मैं, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, बाकी आप लोगों को सारा पता है। ठीक है, ए से अफगानिस्तान है। ठीक है, पी से पाकिस्तान है, आई से इंडिया है। ठीक है, यानी कि तापी पाइपलाइन परियोजना के जो सदस्य देश हैं वो कौन कौन से देश हैं? तो तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान और इंडिया, ये 4 देश हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेनिंजाइटिस किस प्रकार का ज्वर है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, तो ये है मस्तिष्क ज्वर। ठीक है, क्या है? मस्तिष्क ज्वर है। ठीक है ना, मस्तिष्क ज्वर है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक ये बुखार होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया, वायरस या अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा भी हो सकता है, क्योंकि ये किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या सूक्ष्म जीव के द्वारा ये इसलिए फैल सकता है क्योंकि ये हमारे माइंड की जो ऊपरी झिल्ली होती है, परत होती है, उसको जाके प्रभावित करते हैं और इसके वजह से ये मस्तिष्क ज्वर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वेब आधारित शिक्षण कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, वेब आधारित शिक्षण कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, तो वो कौन सा पहला राज्य है दोस्तों? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है,
अरुणाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जो वेब आधारित शिक्षण कार्यक्रम लागू किया है। ठीक है, अगर अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो इसका कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है इसका ईटानगर। क्या है? ईटानगर इसका कैपिटल है। और सीएम कौन है? प्रेमा खांडू। कौन है? प्रेमा खांडू इसके क्या है? सीएम है। ठीक है, गवर्नर की अगर बात करते हैं तो गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है बीडी मिश्रा। ठीक है, कौन है? बीडी मिश्रा इसके गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किस उपकरण से हवा की शक्ति मापी जाती है? तो इसकी शक्ति को मापने के लिए, ठीक है, हवा की शक्ति को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो उसका नाम है एनीमो। ठीक है, एनीमो मीटर। ठीक है, क्या है? एनीमो मीटर उस उपकरण का नाम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस उपकरण से विमान की ऊंचाई मापी जाती है? तो विमान की ऊंचाई मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अल्टीमीटर एक यंत्र है जिससे हम किसी भी वस्तु जो कि वायु में उड़ रही है या विमान, उसकी ऊंचाई का हम लोग मापन करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जो जनक है वो है लुई पाश्चर। ठीक है, कौन है? लुई पाश्चर सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में बुजुर्गों की देखभाल सुनिश्चित करने से संबंधित अधिनियम बनाने वाला पहला राज्य कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है हमारे देश का जिसने इस तरीके का एक अधिनियम बनाया है। ठीक है, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है, कैपिटल क्या है दोस्तों? तो कैपिटल है शिमला। ठीक है, शिमला है और धर्मशाला है। ठीक है, शिमला और धर्मशाला इसका कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम है कौन है? जयराम। ठीक है, क्या है? जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम है। ठीक है, और यहाँ के अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर कौन है? बंडारू दत्ता। ठीक है, दत्तात्रेय। ठीक है, दत्तात्रेय इसके गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भारत के किन 4 पवित्र स्थलों पर 12 वर्षों पर कुंभ और 6 वर्षों पर अर्ध कुंभ का आयोजन होता है? ठीक है, तो ये 4 जगह 4 पवित्र स्थल हैं। ठीक है, कौन कौन से वो? एक तो हरिद्वार हो गया। ठीक है, एक तो हरिद्वार हो गया। दूसरा क्या हो गया? आपका प्रयागराज हो गया। ठीक है, प्रयागराज हो गया। तीसरा आपका उज्जैन हो गया। ठीक है, उज्जैन हो गया। चौथा आपका नासिक हो गया। ठीक है, नासिक। ठीक है, अब ये जो हरिद्वार है ये उत्तराखंड का एक शहर है, प्रयागराज है उत्तर प्रदेश का, उज्जैन है मध्य प्रदेश का और नासिक है महाराष्ट्र का शहर। ठीक है, यहाँ पर हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है और 6 वर्षों पर अर्ध कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है और कुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बार बार तो हमेशा आपसे सबसे बड़ा देश पूछा जाता है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से तो आपको पता ही है चीन है वो, लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है? वेटिकन सिटी है। ठीक है, वेटिकन सिटी जो है ये विश्व का सबसे छोटा देश है जनसंख्या की दृष्टि से। यहाँ की जो जनसंख्या है 800 कुल जनसंख्या है। ठीक है, और यहाँ का क्षेत्रफल की बात अगर करते हैं तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा देश है। ठीक है, यहाँ का जो क्षेत्रफल है कुल मिला के इस देश का तो वो है 0.44, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मतलब इतना छोटा देश है
कि अगर बात की जाए तो 1 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल, 1 किलोमीटर से भी, आधे किलोमीटर से भी कम यहाँ का क्षेत्रफल है, ठीक है, इस देश का, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक यानी कि CDRD कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये तेलंगाना राज्य के, ठीक है, हैदराबाद में, ठीक है, कहाँ पर है, हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद जो है ये तेलंगाना राज्य का क्या है, तेलंगाना राज्य का ये एक कैपिटल है, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है, तेलंगाना के सीएम कौन है इस समय, तो के चंद्रशेखर राव हैं, ठीक है, KC राव जी हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर हैं T सुंदराजन, ठीक है, T सुंदराजन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, और इसी महीने में, मार्च के महीने में ही, तो ये किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये देखिए भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 23 मार्च को प्रति वर्ष, ठीक है। इस दिन इनको फांसी दी गई थी, ये अपने देश के लिए इस दिन बलिदान हो गए थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अहिंसा से संबंधित अगर हैं तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अहिंसा से संबंधित अगर हैं तो कौन हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सत्य और अहिंसा की बात हमेशा कौन करते थे, गांधी जी करते थे, ठीक है। तो इस गांधी जी के जन्म दिवस को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इनका जन्म दिवस कब है, तो 2 अक्टूबर इनका जन्म दिवस है, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, तो पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये पोरबंदर कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को ने किस दिवस को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, ठीक है। तो वो दिवस है 5 अक्टूबर, ठीक है। और अगर हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 16 नवंबर, ठीक है, कब, 1945 ईस्वी में, ठीक है। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, ठीक है, ये भी याद रखना, यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या है, पेरिस है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी कि अगर हम भारत में बात करें तो भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 5 सितंबर को, ठीक है। कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व का वो कौन सा देश है जिसमें महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा क्वेश्चन गलत लिख गया है, अनिवार्य किया गया होगा, ठीक है, अनिवार्य किया गया है, ठीक है। मतलब कौन सा देश है विश्व का जहाँ पर महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है, तो आपको दोस्तों याद रखना है कि वो जो देश है वो है इजराइल, ठीक है। क्या है, इजराइल देश है जहाँ पर महिलाओं को सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। कैपिटल यहाँ की क्या है, तो कैपिटल आपका क्या है, यरूशलेम है, ठीक है, यरूशलेम, इजराइल की राजधानी क्या है, यरूशलेम है, ठीक है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है यहाँ के कौन है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। विश्व में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है, ठीक है। तो विश्व में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश कौन है, तो वो है चीन, ठीक है, वो है चीन। और अगर अमेरिका की बात करते हैं वहाँ की जनसंख्या घनत्व के हिसाब से, तो जनसंख्या घनत्व के हिसाब से अमेरिका आता है, ठीक है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक कार्बन का उत्सर्जन करता है वो चीन करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक जारी करती है, तो कौन सी वो संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रतिवर्ष ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करती है, तो वो करती है दोस्तों UNDP, UNDP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम करती है, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो वो है न्यूयॉर्क,
ठीक है, न्यूयॉर्क करती है, ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है और यूएनडीपी इसको इस सूचकांक को जारी करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। टुगेदर वी कैन किस बैंक का टैगलाइन है, ठीक है। तो टुगेदर वी कैन किस बैंक का टैगलाइन है दोस्तों, तो ये है कैनरा बैंक का, ठीक है, कैनरा बैंक का टैगलाइन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है एचडीएफसी बैंक का टैगलाइन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि वी कैन अंडरस्टैंड योर, ठीक है, वर्ल्ड, ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड जो है ये टैगलाइन है एचडीएफसी बैंक का, ठीक है। अगर एचडीएफसी बैंक की बात आ गई है तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1994 में हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई, ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब बटन को दबा के मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।